दिल्ली में नींबू के दाम आसमान पर पहुंचे, 300 रुपए किलो बिक रहा है नींबू। कानपुर के शिवदीनपुरवा में बाग से हजारों नींबू चोरी, मौके पर पहुंची पुलिस, नींबू के बाग में लठैतों का पहरा। विकसित देश अमेरिका में टूटा 40 साल की महंगाई का रिकॉर्ड। 1981 के बाद पहली बार सालाना महंगाई दर 8.5% तक पहुंची। खाना, पेट्रोल समेत जरूरी चीजों के दाम में भारी इजाफा। ब्रिटेन में महंगाई का टूटा 30 साल का रिकॉर्ड। महंगाई दर 7% पर पहुंची। प्रधानमंत्री जॉनसन और वित्त मंत्री पर जरूरी चीजों के दाम कम करने का दबाव बढ़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के हवाई में बापू की प्रतिमा की पूजा की। रक्षा मंत्री आज हवाई से सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में होंगे शामिल। मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत का अमेरिका को करारा जवाब। वॉशिंगटन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को मानवाधिकार के उल्लंघन की दिलाई याद। We also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. अमेरिका के न्यूयॉर्क में हेट क्राइम के मामले बढ़े। रिचमंड इलाके में 2 सिखों को बुरी तरह पीटा गया। 10 दिन में दूसरी घटना। पुलिस ने एक आरोपी को लिया हिरासत में। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो में हमले का आरोपी गिरफ्तार। आतंकवाद की धारा लगाई गई। फ्रैंक जेम्स नाम के शख्स को मैनहट्टन स्ट्रीट से पकड़ा गया। श्रीलंका के कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर सरकार विरोधी प्रदर्शन का छठा दिन गुजरने के साथ तेज होती जा रही है नारों की आवाज। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से राष्ट्रपति को हटाने की मांग तेज। गोटबाया राजपक्षे पर महाभियोग चलाने और पीएम महिंद्रा राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। आर्थिक संकट से घिरा श्रीलंका। चीन के चंगुल में फंसा एक अहम बंदरगाह से राजधानी कोलंबो तक की जमीन चीन को 99 साल की लीज पर दे चुका है। राजधानी में दिख रहा है चीन का असर। अमेरिका की मानवाधिकार रिपोर्ट पर खुली पाकिस्तान की पोल। आतंकवाद और भारत में आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान को बताया जिम्मेदार। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी वारदातों में हुआ इजाफा। पेशावर की रैली में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बोले, मुझे सत्ता से निकालने की सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान और इजराइल में मनाई गई। हम अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं। लादेन को पाकिस्तान में आकर कत्ल कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद का बड़ा दावा। कहा, विदेशी ताकतें इमरान खान की हत्या करवा सकती हैं। बिजली अल्लाह की तरफ से पैदा हुई है। यकीनन ये लोग इमरान खान को मरवा भी सकते हैं। इंटरनेशनल ताकतें इमरान खान की जान ले सकती हैं। जेल में डालना तो मामूली बात है। रूस यूक्रेन युद्ध का 50वां दिन। रूस की ओर से जारी हैं लगातार हमले। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का आरोप। कहा, रूस कर रहा है फास्फोरस बम का इस्तेमाल। यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकानों पर हमला। चेर्नोबाकेवा में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की सेना ने भारी बमबारी की। खेरसों के चेर्नोबाकेवा पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन 500 मिलियन यूरो की अतिरिक्त मदद देगा। फ्रांस ने भी 100 मिलियन यूरो देने की घोषणा की। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस का बड़ा फैसला। इंफोसिस ने रूस से समेटा अपना कारोबार। रूस से हटने वाली इकलौती भारतीय कंपनी है We have इंफोसिस। started to transition all of our work from our centers in Russia, from in Russia.
देवघर रोपवे हादसे में 40 लोगों की जान बचाने वाले देवदूतों से प्रधानमंत्री मोदी ने की बात। कहा, जाबाजों पर देश को गर्व है, आपके साहस को मेरा सलाम। मैं फिर एक बार आप लोगों के पराक्रम के लिए, आप लोगों के पुरुषार्थ के लिए, आपकी ये नागरिकों के प्रति जो संवेदना के साथ काम किया है, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। देवघर रोपवे हादसे में 21 लोगों की जान बचाने वाले पन्नालाल से भी प्रधानमंत्री मोदी ने की बात। पन्नालाल की हौसला अफजाई की। देश को गर्व है कि उसके पास हमारी थल सेना, हमारी वायुसेना, हमारे एनडीआरएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान और पुलिस बल के जवान के रूप में ऐसी कुशल फोर्स है जो देशवासियों को हर संकट से सुरक्षित बाहर निकालने का मादा रखती है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर विवादित बयान देने वाला महंत बजरंग मुनि यूपी के सीतापुर से गिरफ्तार। महंत के खिलाफ महिलाओं ने किया था प्रदर्शन। यूपी के फतेहपुर में एक मुस्लिम युवक और एक महिला पर हिंदू नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोप, धर्मांतरण की आशंका। विश्व हिंदू परिषद के नेता ने खोला मोर्चा। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के करौली में बीजेपी की न्याय यात्रा में जबरदस्त हंगामा। करौली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया। गुजरात में आनंद के खंबात में रामनवमी के दिन हिंसा पर पुलिस का खुलासा। कहा, 3 दिन पहले रची गई थी शोभा यात्रा पर हमले की साजिश। विदेश में बैठे आकाओं के संपर्क में थे आरोपी। 11 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर दिग्विजय सिंह और शिवराज सरकार आमने सामने। दिग्विजय पर अब तक 4 केस दर्ज। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घेरा। दिग्विजय सिंह जी हो या ओवैसी हो, ये कौम की बात करते हैं, ये कौम की राजनीति करते हैं। दंगे फसाद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चुप है। खरगोन में हिंसा के बाद बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले मुस्लिम धर्मगुरु। एक तरफा कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। हाँ जी, हमने मकानों खातौर से कहा कि जिसने गलती की है तो उसको पकड़ा जाए। मकान के अंदर बूढ़े माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, इनका क्या कसूर है? तो उन पर नहीं करना चाहिए। उसको ये कि गैर कानूनी लगती है हमको और गैर इंसानी भी ये कार्रवाई है। इसके सिलसिले में एहतियात करना चाहिए। ये कहा भड़काऊ भाषण के केस में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन को राहत। हैदराबाद की विशेष कोर्ट ने 2 मामलों में बरी किया। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ ठाणे पुलिस ने केस दर्ज किया। मंगलवार को एक सभा में लहराई थी तलवार। पुलिस ने कानून का उल्लंघन माना। माफ कीजिए। आईएनएस विक्रांत फंड मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। गिरफ्तार नहीं होंगे किरीट सोमैया। कोर्ट ने गिरफ्तार होने पर 50,000 के निजी मुचलके पर छोड़ने का दिया आदेश। सीबीआई ने महाराष्ट्र पुलिस से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से जुड़े 5 केस अपने हाथ में लिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी महाराष्ट्र सरकार। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। मलिक के वकील कपिल सिब्बल ने जल्द सुनवाई की मांग की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है नवाब मलिक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार नवाब मलिक की 8 संपत्तियों को ईडी ने किया जब्त। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस की जांच में शामिल रहे एनसीबी के 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। पहले दोनों का ट्रांसफर किया गया था।
गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा का ट्रैवल एजेंट एटीएस की रडार पर। एजेंट ने सऊदी अरब जाने में मुर्तजा की मदद की थी। 2 ट्रैवल एजेंट को ट्रैक कर रही है एटीएस। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, काम कर रहे 6 लोगों की आग में झुलसने से मौत, 12 घायल। खबरों के मुताबिक मारे गए सभी कर्मचारी बिहार के रहने वाले थे। यूपी के पीलीभीत में प्रेम विवाह के 5 दिन बाद एक युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। युवक पर चल रहा था पत्नी के अपहरण का केस। पत्नी के परिजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप। उसको पैसों के लिए धमकाया जा रहा था। लड़की के मामा ने और पापा ने लड़की के धमकाया था, मम्मी पापा ने, जिसके कारण मेरे भाई की परेशान होकर आत्महत्या हुई। यूपी के जौनपुर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप। सर्जिकल वार्ड में गंभीर रूप से बीमार मरीज भर्ती थे। ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से कुछ घंटों के अंतराल पर मरीजों ने दम तोड़ दिया। यूपी के कानपुर में रंगदारी देने से मना करने पर दबंगों ने मचाया उत्पात। गैराज मालिक को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हुए बदमाश। सूचना के बाद भी पुलिस ने नहीं दर्ज किया मुकदमा। यूपी के हापुड़ में हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष ऋतिक त्यागी ने सिपाही को मारा थप्पड़। वाहन चेकिंग से गुस्साए युवक ने सिपाही की वर्दी भी फाड़ी। आरोपी युवक हिरासत में। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने कश्मीरी युवक सतीश सिंह की गोली मारकर हत्या की। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने की निंदा। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारने की धमकी। लश्कर कश्मीर नाम के आतंकी संगठन ने चिट्ठी भेजकर कहा, घाटी में कश्मीरी पंडितों को रहने नहीं देंगे। कोरोना को लेकर फिर बढ़ रही है चिंता। दिल्ली में 24 घंटे 299 नए मरीज सामने आए। संक्रमण दर बढ़कर हुई 2.5%। नोएडा में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। ज्यादातर बच्चे हो रहे हैं संक्रमित। करीब 5 प्राइवेट स्कूलों के छात्रों में कोरोना की पुष्टि। पिछले 2 दिनों में 54 लोग संक्रमित। अब तक 90 केस एक्टिव मिले। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने स्कूलों को एडवाइजरी जारी की। कोरोना के लक्षण होने पर छात्रों की जानकारी देने को कहा। नोएडा के स्कूलों में 23 छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। पहाड़ों पर बारिश से दिल्ली वासियों को राहत। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 दिन लू से मिल सकती है राहत। शुक्रवार तक तापमान 40 डिग्री से नीचे रहने का अनुमान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।